पंडित मेरा सवाल आप जी ये है कि जेडे नंदी भगवान है, हाँ जी, वो उनका जो मूर्ति होती है हमेशा मंदिर के बाहर ही होती है, इसका क्या कारण है? भगवान नंदी जी शिव जी की प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा जी। ठीक है कि भगवान जब अपने वाहन पे बैठने के लिए आएंगे तो उन्हीं से मुलाकात होती है, भगवान शिव जी से। अच्छा जी। भगवान शिव जी जो हैं हमेशा समाधि लिए बैठे रहते हैं। अच्छा जी। ठीक है। भगवान निराकार साकार दो स्वरूप है। ठीक है। निराकार भगवान भोलेनाथ, ठीक है, वो बैठे हैं ऊपर। साकार जो है जिसका कोई आकार नहीं है, भगवान शिवलिंग है। ठीक है। और उसके बाद नंदी जी उनका इंतजार करते हैं जो भक्त गण आते हैं। ठीक है। सबसे पहले नंदी जी को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अपनी मनोकामनाएं नंदी जी के कान में डालना चाहिए। अच्छा। ठीक है। हाँ, मैंने कई बार देखा भी है कि कान में बोलते हैं। हाँ, कान में बोलते हैं। नंदी जी के कान में बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, जो कि अपने आप सुनो और नंदी भगवान सुने। ठीक है। तो जिसकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होती है, नंदी भगवान से कह के यही करते हैं, जब भगवान शिव जी आप पे विराजमान होंगे तो आप हमारा संदेशा कह देना। ठीक है। इसलिए आए थे, इसलिए आपकी पूजा पाठ करके गए हैं, आपकी मनोकामना का, अपनी मनोकामना के लिए। ठीक है। इसलिए भगवान शिव जी नंदी महाराज वहाँ बाहर विराजमान रहते हैं। उनको ही बाहर स्थान दिया गया कि हमेशा शिवलिंग और शिव नंदी भगवान की आंखें जो है शिवलिंग को हमेशा देखती रहती हैं। ठीक है। एक दूसरे की नजर हमेशा मिलती रहती है। ठीक है। हम चलते हैं अंदर जी। हाँ जी, तो आ जाइए। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, ये भगवान ये शिव परिवार है। शिव परिवार है। शिव परिवार। ठीक है। गणेश जी हैं, माता गौरी जी, माता गौरी जी, कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी, नंदी भगवान। नंदी भगवान। ये जैसे मैं देख रहा हूँ जी, कार्तिक जी के 6 मुख हैं। हाँ जी। इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? ये खड़ानन कहा गया है। अच्छा, ठीक है। खड़ानन का है, इसका कार्तिकेय का है, यही है कि भगवान शिव जी के पुत्र हैं। ठीक है। शिव जी के पुत्र ब्रह्मचारी हैं। इनका विवाह के लिए भगवान, आप कथा सुने होंगे कि गणेश भगवान शिव जी दोनों में शर्त लगी, तो शिव जी ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा सबसे पहले उसी का विवाह करेंगे। ठीक है। उसके विवाह के बाद तो कार्तिकेय ने कहा कि ठीक है, हमारे पास वाहन है। ठीक है। किसका? मोर का। मोर का। अच्छा। गणेश भगवान कहते हैं कि हमारे पास तो चूहे का वाहन है। अच्छा। तो दोनों एक बार निकल गए भगवान शिव और पार्वती के। शिव पार्वती कैलाश स्थान पे विराजमान रहते हैं, सबको पता है कैलाश उनका स्थान है। जी। ठीक है। तो वही कैलाश से दोनों वहाँ अपने अपने स्थान को चल पड़े। ठीक है। तो कुछ दूर भगवान गणेश जी गए। उसके बाद उसने सोचा कि हमारा तो चूहा वाहन है, हम इस सारी दुनिया को कैसे भ्रमण कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उसने कहा कि संसार के माता पिता माता पार्वती और शिव हैं। ठीक है। ठीक है। इन्हीं का 4 परिक्रमा कर लेते हैं। ठीक है। इन्हीं का सारे संसार का, ठीक है, मतलब हो जाएगा भ्रमण। ठीक है। तो गणेश भगवान आए अपने चूहे के साथ, भगवान शिव जी को परिक्रमा किया। उनको माता पिता को नमस्कार किया। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि महाराज संसार के आप ही हो, सारे संसार के रचयिता, आपका हमने परिक्रमा कर लिया, नमस्कार कर लिया, सारी दुनिया का भ्रमण हो गया। ठीक है। ठीक है। तो उसने इसीलिए भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता बताए गए हैं, ज्ञान के दाता हैं। ठीक है। तो भगवान गणेश जी उनका विवाह, शिव जी उसने माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह कर दिया। विवाह उनका रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया। 2 पत्नियां, दो पत्नियां भगवान गणेश जी की। तो जब तक परिक्रमा करके कार्तिकेय महाराज आए तो उनके बाल बच्चे हो गए थे। अच्छा। गणेश भगवान को तो उसने देखा। बच्चों के क्या नाम थे? शुभ और लाभ था। शुभ और लाभ। हाँ, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ जो हम देखते हैं, शुभ और लाभ, ये गणेश जी के पुत्र हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो शुभ लाभ जब इनके हुए तो भगवान कार्तिकेय पूछने लगे कि ये किसके बच्चे हैं, तो उसने बताया। तो कार्तिकेय महाराज वहीं से गुस्सा होके चले गए पहाड़ पे तपस्या करने। ठीक है। वहीं उसने अपना जीवन यापन किया, ब्रह्मचर्य थे। ठीक है। कार्तिकेय किस जगह है उनका जो स्थान? कार्तिकेय का महाराज का स्थान जो है हिमालय ही पर्वत है। हिमालय के पर्वत है। ठीक है। हिमालय ही पर्वत पे उसने अपना विराजमान हुए।